फाउंडेशन के प्रोग्राम द ईगल वुमन में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट तैयबा सिद्दीक। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है मदर्स डे के हवाले से, और आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने वाले हैं जो एक माँ भी है, एक बेटी भी है, और वो किसी एक बच्चे की माँ नहीं है, वो बहुत सारे बच्चों की माँ है, जो उन बच्चों को जिनका दुनिया में कोई भी नहीं है, या जिनके वालिदैन सर पे नहीं है, या जिनके माँ बाप नहीं है, या फिर जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते, आगे नहीं पहुँचा पाते, ऐसे बच्चों की वो माँ है। तो एक ऐसी हस्ती जिनको पूरी दुनिया जानती है, जो कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, जो चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, और जिन्हें दुनिया में सिस्टर ज़ेफ के नाम से जाना जाता है, जो इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं, और उनकी लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। तो नाज़रीन, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं आपको मिलवाती हूँ सिस्टर ज़ेफ से। बहुत शुक्रिया तैयबा सिद्दीक साहिबा, आपने इतना डिटेल इंट्रोडक्शन मेरा करवाया है। बहुत छोटा सा था, इट्स नॉट डिटेल। थैंक यू वेरी मच, आप इतना ऑनर देती हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। उन ख़वातीन को आप आवाज़ दे रही हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो मीडिया से पे आके इस तरह से अपनी स्टोरी जो है वो शेयर कर सकती हैं। ये सब कुछ भी सिर्फ आपकी वजह से ही है, क्योंकि नाज़रीन, हमारा जो चैनल है द ईगल वुमन, इसकी फाउंडर जो है वो भी सिस्टर ज़ेफ ही हैं। तो इन्हीं की वजह से हम इतनी औरतों की ज़बान बन रहे हैं, इतनी औरतों की आवाज़ बन रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अपनी स्टोरीज शेयर कर पाती हैं। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा मदर्स डे स्पेशल है, तो आज हम बात करेंगे अबाउट आवर प्रीशियस मदर्स। तो सिस्टर ज़ेफ, आपको क्या लगता है इस बारे में कि ये जो मदर्स डे स्पेशल है, माँओं का तो ज़ाहिर है कोई ख़ास दिन नहीं होता, तो एक ख़ास दिन ही क्यों होता है? ये तो हमेशा हमारी ज़िंदगी में ख़ास रहती है ना, तो इसको एक दिन में क्यों तब्दील किया गया है? क्यों हम अपनी मदर्स को एक दिन में स्पेशल फील करवाते हैं, पूरा साल क्यों? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे एक माँ हमें हर लम्हा अपनी लाइफ को बच्चों के लिए डेडिकेट करती है, हमारे लिए वो एक एक लम्हा अपनी ज़िंदगी का सोचती है, काम करती है। इसी तरह से जो बच्चे हैं उनको भी माँ को हमेशा ऑनर करना चाहिए। अब मैं हूँ, मेरे जब बच्चे नहीं थे तो मैं अपनी मदर को उस तरह से वैल्यू नहीं कर पाई, बिकॉज हम छोटे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारी माँ ने बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे लिए कैसे कैसे सेक्रीफाइसेस किए हैं। अब मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ये वाला जो एक खास दिन है, ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर होता है, बिकॉज हम सब अपनी ज़िंदगियों में इतने खोए हुए हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। माँ जो है वो एक मुल्क में होती है, बच्चे जो हैं वो एक मुल्क में होते हैं, दूसरे शहर में होते हैं। फिर जब अपनी एक फैमिली लाइफ स्टार्ट कर लेते हैं तो बाज़ औक़ात माँ बाप जो हैं उनको हम उतना टाइम नहीं दे पाते, उनको उतना कॉल नहीं कर पाते, उनके साथ वो टाइम नहीं हम स्पेंड करते जो वो डिज़र्व करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक रिमाइंडर है, और ये एक अच्छा दिन है, एक प्यारा दिन है अपनी माँ को ये बताने के लिए कि हमें पता है कि आपने हमारे लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं। तो आप चूँकि इतने बच्चों की माँ हैं, और नाज़रीन, सिस्टर ज़ेफ सिंगल मदर हैं, इनके अपने 2 बच्चे हैं, और सिंगल मॉम हैं, उनको भी ये देखती हैं, और इसके अलावा भी ये हमारे स्कूल के, हमारे स्किल सेंटर के, यहाँ के भी जितने बच्चे हैं वो भी सब इनके बच्चे हैं, तो ये उनकी भी मदर हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये कैसे इतने बच्चों को टाइम देती हैं और कैसे उनके साथ मैनेज करती हैं। जब मेरे अपने बच्चे नहीं थे, ज़ेफनिया और ईवा, तो तब मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत आसान थी लाइफ, बिकॉज हम सब मिल के, आप लोग हैं स्किल सेंटर में टीचर्स हैं, सब हम लोग वी हैव ऑलवेज बीन लाइक ए फैमिली। तो मुझे लगता था कि वो आसान है, तो हमारा जो काम है वो दिन ब दिन बस बढ़ता जा रहा था। बट अब मुझे बहुत समटाइम मुश्किल भी लगता है, बल्कि मेरा बेटा तो इतना तंग करता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बस रो दूंगी। और आपने देखा है कि एक बच्चा मेरे एक तरफ बैठा होता है, एक तरफ बैठा होता है। सम टाइम जो बेटा है वो तो गोद में बैठ के कार्टून देख रहा होता है, और मैं एक हाथ से अपने कंप्यूटर पे मैं टाइप कर रही होती हूँ। तो ये एक माँ होना जो है एक प्यारी लाइफ है, लेकिन इससे ये भी
ऑब्वियसली इससे ये एहसास होता है। मसलन अगर मैं बीमार हूँ तो बच्चे को नहीं पता कि मैं बीमार हूँ, उसने अपनी डिमांड वैसे ही करनी है। मेरी कितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसको वही टाइम चाहिए, उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस चाहिए, उसने अपने सारे काम मेरे से करवाने ही करवाने हैं। तो यस, इट इज डिफिकल्ट बट इट्स ब्यूटीफुल। मैं एंजॉय कर रही हूँ बीइंग अ मदर। माँ होना भी एक बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ आप मुझे ये बताएं कि एक माँ का क्या रोल होता है अपने बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। अब आप ये देखें कि दुनिया की मजहबी किताबें हैं जितनी भी, या जो स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जब औरत की बात होती है तो सबसे अहम जो उसका किरदार है वो माँ का है। और जो माँ है वो माँ बच्चे की पहली दस्तगाह। अब मेरे बच्चे जो हैं, अगरचे बहुत छोटे हैं, दे आर जस्ट टोडलर्स, इसके बावजूद वो आपने देखा होगा कि गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत सीखते हैं, बहुत ज़्यादा लर्निंग। हाँ जी, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल, ये वाली सारी चीज़ें अभी से एंड्रॉयड फ़ोन भी चला रहे होते हैं, आईफोन भी चला रहे होते हैं, बिकॉज हम लोग सारा यहाँ पे हमारे पास आईटी इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इवन जो मेरी जो बेटी है वो भी 3 साल की है, एंड शी ऑलरेडी नोस हाउ टू यूज प्रोजेक्टर। हाँ जी, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसा एक माहौल जो माँ है वो देती है बच्चे को, वैसे ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है, और वैसे ही बच्चे जो हैं वो मेंटली ग्रो करते हैं। इवन फिजिकली भी ये माँ का ही किरदार है, उसी ने ये डिसाइड करना है कि उसने बच्चे को कैसी डाइट देनी है, बच्चा जो है वो किस किस्म की फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, फिर बच्चे को रिलीजियस एजुकेशन देना भी माँ का ही फर्ज है। तो जो माँ है उसका तो सबसे अहम किरदार है एक बच्चे की डेवलपमेंट में, उस एक इंसान को एक शख्सियत जो बनाती है वो माँ है। तो नाज़रीन, बिल्कुल यूं ही नहीं कहा जाता कि औरत जो है वो एक नस्ल बनाती है। तो जाहिर है माँ जो है मेन किरदार उन्हीं का होता है अपनी औलाद की डेवलपमेंट के। तो हमारा जो वोकेशनल सेंटर है, यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, तो उनकी आप किस तरह से आप ट्रेनिंग करते हैं कि वो अपनी जो नस्ल है उनके लिए या अपनी बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बना सकें? कैसे आप उनकी ट्रेनिंग करते हैं? तो जब हमारे पास खवातीन आती हैं तो हम इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। जैसे आप जानती हैं कि हम बहुत सारे टूर्स लेके जाते हैं, हम लोग डिफरेंट जो मज़ा, फिर आप ये जानती हैं कि हम लोग क्लाइमेट चेंज पे, अभी पिछले दिनों वर्ल्ड अर्थ डे पे हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में खवातीन को एजुकेट किया, और फिर उन्होंने जाके अपनी फैमिलीज को बताया, अपने बच्चों को बताया। एक और मसला जो पाकिस्तान में है वो ये है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 48% बच्चियाँ जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर पाती हैं। तो फिर हम माओ को इस बात की भी ट्रेनिंग देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो बच्चियाँ हैं उनको तालीम दिलवाएं, ताकि तालीम याफ्ता नस्ल जो है वो पैदा हो सके। तो आप ये जानती हैं कि हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का अरेंज करते रहते हैं, ताकि ख़वातीन को ना सिर्फ जो हमारी पूरी दुनिया के मसाइल उन पे हम उनको एजुकेट कर सकें, बल्कि जो छोटे छोटे मसाइल। बीइंग अ मदर, आप एक सिंगल मदर हैं, तो पाकिस्तान में आप क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका एक सिंगल मदर होने के साथ? मतलब कैसे आपने मैनेज किया है या कैसे आप कर रही हैं, क्या एक्सपीरियंस है? आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, मैं एक एजुकेटेड मदर हूँ और फाइनेंशियली एम्पावर्ड मदर हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि जो ज़्यादा मसाइल होते हैं, हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आती हैं और उनके हमने थोड़े थोड़े महीने के खर्चे लगाए हुए हैं। जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि ये कैसे मैनेज करते होंगे, बच्चों के इतने खर्चे हैं, और उनके बच्चे भी 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं। Exactly. कैसे उनकी स्टडीज, उनकी फूड, कैसे सारा कुछ एग्जैक्टली। उनके खवातीन को हम शादी से पहले, अब ये एक आम चीज है कि उनको काम नहीं सिखाना, उनको एजुकेशन नहीं देनी, उनको घर पे रखना है। फिर जब अगर खुदा ना खास्ता वो बेवा हो जाती हैं या उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको छोड़ जाते हैं या खुदा ना खास्ता बीमार हो जाते हैं, फिर वो दूसरों पे डिपेंड करना शुरू कर देती हैं और दे लिटरली स्टार्ट बेगिंग। ठीक है, उससे उससे उनकी जो अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी नुकसान पहुंचता है। फिर उनके जो बच्चे हैं उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, उनके बच्चों को अच्छी डाइट नहीं मिलती, उनको अच्छा माहौल नहीं मिलता, उनको अपनी ख्वाहिशात बचपन से ही दबा दबा के जीना पड़ता है। फिर इसकी वजह से चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो समझती हूँ कि आप अपनी बेटी की इससे पहले कि शादी करें उसे एजुकेशन दें और उसे
फाइनेंशियली एम्पावर्ड करें, उसे स्किल्स सिखाएं कि जो इंडिपेंडेंस है दैट स्टार्ट्स विद फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। तो आज चूँकि सिस्टर मदर्स डे स्पेशल है, तो आप हमारी जितनी भी नौजवान नस्ल है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो अपनी क्या स्पेशल होना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको अपनी मदर्स के लिए? मैं ये समझती हूँ कि जब मैं आप लोगों की एज में थी तो मैं भी अपने ख्वाबों के लिए जीती थी। मैं भी अपने वालिदैन को उस तरह से वो वैल्यू नहीं कर पाई जो वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। मैं हर रोज़ उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि जो माँ है वो इस दुनिया का सबसे अजीम तोहफा है। माँ हमारे लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बानी देती है, और माँ एक ऐसी हस्ती है जो हमारी हर गलती, लेकिन हर कोई मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। हम नहीं जानते कि हमारे वालिदैन जो है वो कितने दिन, कितना टाइम हमारे साथ हैं। हर लम्हा जो है उसकी कदर करें, उसको वैल्यू करें, और हर लम्हा जो है अपने वालिदैन को इज़्ज़त दें, एहतराम दें और उनको टाइम दें। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर के पेरेंट्स आज उनके साथ हैं। मेरी वालदा मेरे साथ हैं, बट मेरे वालिद साहब नहीं हैं, तो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा सा वक्त गुजार लूँ उनके साथ। तो सिस्टर आज के स्पेशल दिन पे, स्पेशल प्रोग्राम पे आप अपनी वालदा को क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मेरी जो वालदा है ना, शी इज़ अ वेरी यूनिक पर्सनैलिटी, क्योंकि हमारा जब हम छोटे बच्चे थे ना, हमारा बचपन बड़ा शानदार था। मेरे वालिद साहब इंतहाई हैंडसम, इंटेलिजेंट और एजुकेटेड पर्सन थे, लेकिन फिर एक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट की वजह से वो फिर दोबारा काम नहीं कर पाए। लाइफ हमने गुर्बत को बड़ी करीब से देखा। इस दौरान मेरी वालदा, जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कोई हुनर भी नहीं आता था, मेहनत मजदूरी करके उन्होंने हमें पाला। और एक जो बात उनकी सबसे ज़्यादा जिस पे मैं हमेशा प्राउड फील करूँगी, वो ये है कि उन्होंने अपनी और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का हमेशा ख्याल रखा। उन्होंने कभी किसी चीज़ का लालच नहीं किया, और हमें भी यही सिखाया है। इसलिए हमने कभी झुकना नहीं सीखा। हमें उन्होंने मेहनत करना सिखाया है, और हम सब बहनें बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन हमने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी कि कोई हमारे लिए कुछ करे। हम मुआशरे के लिए करते हैं, हमें देना अच्छा लगता है, हमें लेना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आज हम सब एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो मैं बस दुआ करती हूँ कि मेरी वालदा साहिबा को खुदा तंदुरुस्ती दे, वो हमेशा सलामत रहें। हम सब की माओ को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दें, और इस मदर्स डे पे उनको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ अता करें। आमीन। Wish you all a very happy Mother's Day.